आप कभी किसी विद्वान से पूछना, किसी पंडित जी से पूछना, किसी महाराज से पूछना, किसी माताजी से पूछना, किसी भैया बहने से पूछना कि भाई इसका प्रमाण दीजिए तुम तो। एक कहाँ से शब्द जोड़ा गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी अलग पहचान बने। एक नई बात अमुक ब्रह्मचारी जी ने कही, अमुक महाराज ने, अमुक त्यागी व्रती ने कही, बस तुमने अपनी ख्याति के लिए और आगम ही मिला तुमको अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, और भोले लोग ही तुम्हें ठगने के लिए मिले। हमारे भोले लोग, ध्यान रखिए, पूछो उनसे इस किस प्रमाण से आप पुष्पांजलि छुपेत कह रहे हो। क्या हमारे पुराने लोग बिल्कुल अंगूठा छाप थे? क्या उस समय कोई विद्वान नहीं थे? क्या उस समय कोई आचार्य नहीं थे? क्या वे सबके सब अनपढ़ थे? अरे भैया, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले, टीका लिखने वाले आचार्य हुए, बड़े बड़े विद्वानों ने सिद्धांत ग्रंथ के धवला षटखंडागम या धवला की हिंदी अनुवाद करने वाले हमारे यहाँ विद्वान हुए। प्रथमान योग के इतने इतने सारे ग्रंथों के हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान हुए, चाहे वे पंडित पन्नालाल जी हों, जगन मोहन लाल जी शास्त्री हों, कैलाश चंद जी हों, फूलचंद, बड़े बड़े सिद्धांत विद्य विद्वान हुए, किसी ने परिवर्तन नहीं किया। आप इतने विद्वान कहाँ से आ गए कि आप परिवर्तन करने लगे, उन सब के लिए झूठा सिद्ध करने लगे? नहीं 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 बंधो, ध्यान रख लीजिए, कोई नई बात अगर प्रारंभ होते हैं तो कहा जाता है अगर प्रमाण है तो रूढ़ी को चेंज कर दीजिए, और जब तक प्रमाण ना मिले तो केवल किसी की युक्ति और तर्क को स्वीकार मत कीजिए। और ये पुष्पांजलि छपेत की परंपरा जो जोड़ी गई है वे अतिरिक्त हो गई है, वो अजीर्ण है, उसको वांति कर दीजिए, निकाल दीजिए, कहीं प्रमाण नहीं है। पुष्पांजलि छपेत का प्रमाण आता है तो कहाँ आता है मालूम है? कब आता है? पूजा के लास्ट में अथवा शांति विसर्जन जो पाठ अपन पढ़ते हैं उसके बाद में आता है। पुष्पांजलि का अर्थ है बस समाप्ति। बैठिए बैठिए, शंका समाधान बाद में होगा। पुष्पांजलि छपेत का अर्थ है समापन। क्या है? समापन, आभार प्रदर्शन। सो सब क्षमा करहूँ, सो सब मुझे अब क्षमा करें, जावहूँ अपने अपने स्थान, अब सब अपने अपने स्थान की ओर जाएं। ये हो गई पुष्पांजलि। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि। समाप्त, समाप्ति का प्रतीक है। आप तो पहली पुष्पांजलि दे रहे हो, तो पहली पुष्पांजलि दे, फिर पूजा किसकी करोगे? तो इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। और कहीं कोई के यहाँ आगम का प्रमाण मिले प्राचीन, आप लाइए। आप कोई संकोच मत कीजिए, महाराज क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं, अगर हमारी प्राचीन आगम का प्रमाण मिलेगा मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसी एक जगह नहीं, बहुत सारे जगह आप अभिषेक पाठ देख लीजिए, कितनी बातें मिलाई गई हैं, कितनी काट दी गई हैं। मुझे नहीं लगता ये बातें जल्दी गले उतरती नहीं हैं। मेरा मान्यता है कि किसी की कृति को काट छांट मत कीजिए। आपको नहीं पसंद है, आप नहीं बना लो, लेकिन काट छांट मत करो। एक कानूनी अपराध भी माना जाता है। अगर आज के दिन किसी राइटर की पुस्तक को यदि कोई काट छांट कर दे और वह उसके ऊपर केस कर दे, तो मालूम है क्या हो सकता है? सजा हो सकती है, सुधार भी करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगी, वो पुस्तक की गलती के लिए सार्वजनिक करना पड़ेगा कि मैंने भूल की है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, भूल सुधार करें।
आगे के लिए ऐसा नहीं करेंगे, दंड भी भरना पड़ेगा, सजा भी भोगनी पड़ेगी। कानूनी अपराध है। मुझे कभी कभी शर्म लगती है कि कानूनी अपराध अब क्या बतलाएं, कहें ना महाराज लोग करने लगे, कानूनी अपराध कर रहे हैं और निर्भीक होकर के कर रहे हैं। विरुद्ध राज्याति क्रम अभी आगे आएगा 7वें अध्याय में। ये अणुव्रत का अतिचार है तो महाव्रत तो खंडित ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, मेरी बात बुरी लग जाए मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप जिन वाणी के लिए कहीं परिवर्तित करने का कोशिश मत कीजिए, प्रयास मत कीजिए, ऐसा दुस्साहस मत कीजिए कि कालांतर में अगर कानून के कटघरे में कहीं आप खड़े हो गए तो क्या उत्तर दे सकोगे? आपके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। किसी की कृति की काटछांट मत कीजिए, ना अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज व्यक्ति अपनी तरफ से पता नहीं क्यों जोड़ने लगे, क्या आवश्यकता पड़ गई। अभिषेक के बाद कहीं छत्र की बात आने लगी, कहीं चमर की बात आने लगी, ऐसे हाथ कर लेते हैं। छत्र क्या प्रमाण से आप कर रहे हैं? कौन सा आज तक का अभिषेक पाठ आपने ऐसा देखा है? कोई अभिषेक पाठ आज तक देखा गया हो तो बतला दीजिए। कहीं नहीं देखा गया है और व्यक्ति उसका अनुसरण कर लेता है। छत्र डोलने के, अब छत्र चमर ना मिले तो फिर व्यक्ति हाथ से ऐसा ऐसा करने लगता है। तो मुझे कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि हाँ मेरे सामने भी होने लगते हैं, तो कितनी बार तो मैं आंखें बंद करके क्या कर सकता हूँ। विवाद विसंवाद सधर्मा विसंवाद, अपन उसके त्यागी हैं। विसंवाद तो नहीं कहते, लेकिन सत्य को समझाने का जब कोई प्रसंग आता है तो मैं जरूर समझाता हूँ। कैसा हमारा आज तक के एक पूज्य एक कौन सी सोनी हुए हैं, भागचंद जी सोनी, या तो जिन्होंने अभिषेक पाठ संग्रह नाम की एक पुस्तक निकाली, इतनी मोटी है, लगभग 100 अभिषेक पाठ संग्रह हैं उसमें, 100 प्रकार के अभिषेक पाठ उसमें लिखे हैं। और 100 प्रकार के अभिषेक पाठों को भी मैंने पन्ने पलटे एक एक करके, कहीं नहीं मिला ऐसा जो आप जोड़ देते हैं, आप चेंज कर देते हैं, आप घटा देते हैं। ऐसा काम मत कीजिए कि जो कम बढ़ करना पड़ेगा। अवस्थित का अर्थ होता है कि ये निश्चित है। कितने लोग खाली हाथ से आह्वान। सबसे पहले प्रसंग मेरा टीकमगढ़ में आया था और एक भैया जी आए और उन्होंने ये बात कही कि महाराज मुद्रानुशासन के अनुसार तो एक आह्वानन की है, स्थापन की है, सन्निधिकरण की है। क्योंकि मैंने ही मुद्रानुशासन के चित्र सबसे पहले परम रत्नार्चना संग्रह ग्रंथ में प्रकाशित कराए थे। एक पेंटर को बैठा करके वो चित्र बनवाए थे। उस समय तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाया, इतना ही कहा अपन आगम में देखेंगे और शोध करेंगे। बोले इसमें कहाँ लिखा कि पुष्प लेकर के आह्वान स्थापन सन्निधिकरण कीजिए, कि चावल लेकर के, कि लौंग लेकर के, कहाँ लिखा? मैं भी कुछ सोच विचार में पड़ गया, लेकिन चिंतन चला, मैंने सहसा इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया। हमारे संघ के महाराज महाराज लोग भी वहाँ ऐसे आह्वान स्थापन शुरू हो गई, शिविर वगैरह सब लगने लगे, उसमें भी वही पद्धतियाँ शुरू हो गई, लेकिन मैंने उसमें परिवर्तन नहीं लाया। एक दिन का चिंतन ने मेरे लिए सही दिशा दी और मैंने हमारे बड़े बड़े शिविर लेने वाले, पूजन शिविर वाले सबसे बड़े हमारे महाराज थे विनम्र सागर जी महाराज। मैंने कि महाराज बतलाओ ये पद्धतियाँ कहाँ से? बोले वो भैया जी बोले। मैंने कि भैया जी बोले और चाहे दीदी बोले, किसी आगम में आपने देखा क्या? आगम में तो कहीं देखने में नहीं आया, नहीं देखने में आया।
हमारे यहाँ देव सास गुरु तो फिर भी प्रमाणित माने जाते हैं, भैया दीदी कोई प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। उनके पास कोई आगम का प्रमाण हो, बोले मैं खोजूंगा, पता लगाऊंगा, उन्होंने पता लगाया तो वो भी प्रमाण नहीं मिल सके, वो नहीं दे सके, युक्ति और तर्क दिए उन्होंने। मैंने कहा ध्यान दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, अभी पुष्पांजलि खाली हाथ से आवाहन स्थापन की परंपरा बंद कर दीजिए। जो पुरानी परंपरा थी, खाली हाथ से तो हम महाराजों को भी नहीं पड़गाते हैं या महाराज भी नहीं आते हैं, वो बात अलग है। किन्हीं का नियम वृत्ति परिसंख्यान हो, कोई मंगलिक द्रव्य लेते हैं, पुष्प के द्वारा आवाहन स्थापन की परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला है से साक्षात ठोने के पुष्प को कहा जाता है, उसके लिए वंदना की जाती है। और अनंतमती की कहानी, मैना सुंदरी की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि जब वह शेषाक छत लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंची तो उसने उनके लिए वंदना किया। बंधु, खाली हाथ से पुष्पांजलि नहीं होती है, यानी वो आवाहन स्थापन सन्निधिकरण नहीं होता है, खाली हाथ से नहीं होता है। 3 लो, 5 लो, 7 लो, 9 लो और गिनती ना गिनो, ये मान सकते हैं, कहीं उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने तर्क दिया कि मुद्रानुशासन, मैंने कि मुद्रानुशासन तो कहता है जल की भी मुद्रा ऐसी बतलाता है, अक्षत की मुद्रा ऐसी बतलाता है, चंदन की मुद्रा ऐसी बतलाता है, पुष्प की मुद्रा ऐसी बतलाता है, नैवेद्य की मुद्रा ऐसी बतलाता है, दीप की भी मुद्रा ऐसी बतलाता है, धूप की मुद्रा ऐसी बतलाता है। करो आप मुद्रानुशासन से आधे में तुम सामग्री चढ़ा रहे हो और आधा छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? केवल मुद्रानुशासन से ही काम करना, तो सभी मुद्रानुशासन की बातें हैं। जबकि मुद्रानुशासन ये कह रहा है अनुष्ठान इस मुद्रा में होना चाहिए। अनुष्ठान यानी द्रव्य का प्रयोग, चढ़ाना, अलग अलग द्रव्य के चढ़ाने की अलग अलग मुद्राएं हैं, ये सीधा अर्थ हो गया। और उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, जल इस मुद्रा से चढ़ाओ, चंदन इस मुद्रा से, अक्षत इस मुद्रा से, लेकिन मुद्रा भी रखो और उस सामग्री का भी प्रयोग कीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप आवाहन भी कीजिए, द्रव्य भी, पुष्प भी हाथ में लीजिए, लेकिन उस पुष्प के साथ उस मुद्रा का भी प्रयोग कीजिए, तो आपका व्याख्यान बिल्कुल सही हो जाए। वे भैया जी तो बिल्कुल शांत रह गए, कोई उत्तर नहीं मिल सका उनके पास। हमारे फिर महाराज लोग बोले ठीक है, अब हम ये सब आगमिक परंपरा निकालेंगे। बंदो ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी बात आती है सहसा स्वीकार नहीं कीजिए, प्रमाण मांगिए, हमको तो प्रमाण चाहिए, और वो भी आचार्य प्रणीत प्रमाण, यानी पुराना प्रमाण चाहिए। आज के समय में प्रिंट पुस्तकें हो जाती है, कल के दिनों प्रमाण बन जाएंगे, इसलिए इस बात के लिए क्लियर करना शुरू कीजिए, प्रमाण खोजिए। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल इतना कहना है कि हमारे आगम में 6 द्रव्य कहीं तो किसी भी आचार्य ने 6 की 7 नहीं की, और ना 6 की 5 कहने का प्रयास किया। इतनी लंबी चौड़ी दीर्घ परंपराएं निकलती गई, ऐसी अवस्थित बात कही, बोले अवस्थित है अरूपाणी, पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य, ये सभी के सभी कैसे हैं? अरूपी हैं। आप कहोगे कि पुद्गल को क्यों छोड़ दिया? आचार्यों के वाक्य सोपस्कारी होते हैं, उसके पीछे रहस्य होता है। ऐसे कहीं किसी सूत्र का खंडन करने वाला सूत्र होता है तो उसका हेतु भी दूसरे सूत्र में दे दिया जाता है। तो अगला सूत्र है रूपिणः पुद्गलाः। कितने बड़े आचार्य कहते हैं, ऐसे महान आचार्य बोले धैर्य रखो, हम बतलाते हैं। और तुरंत दूसरा सूत्र दिया कि पुद्गल अरूपी नहीं है, अपितु रूपी है। क्या है? रूपी है। उसके अंदर में
सभी रूप रस गंध वर्ण इत्यादि गुण पाए जाते हैं। निष्क्रियाणि च, अच्छा एक सूत्र छूट गया है, प्रिंट नहीं हुआ। आकाशादेव द्रव्याणि, आकाशा, आ शब्द आंग प्रत्यय से व्याकरण से बना। आंग यानी पर्यंत, यानी आकाश पर्यंत की जितनी भी द्रव्य हैं वे सभी एक एक संख्या में हैं। धर्म द्रव्य कितने होते हैं? एक होती है। कितनी धर्म द्रव्य होते हैं? एक। अधर्म द्रव्य कितने होते हैं? एक, दो नहीं, वो भी एक होते हैं। आकाश द्रव्य भी कितना है अपने आप में? एक है। आकाश पर्यंत के सभी द्रव्य एक एक हैं। निष्क्रियाणि च, और आकाश पर्यंत तक के द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय यानी क्रिया से रहित हैं, इनमें क्रिया नहीं पाई जाती है। क्रिया की अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो गति होती है उसका नाम क्रिया कहलाते हैं। तो आकाश द्रव्य में कोई क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है। जहाँ है जैसा है वैसा का वैसा है, स्थानांतर नहीं करता है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये निष्क्रिय हैं, वे भी स्थानांतरित नहीं होती हैं। इस प्रकार से ये द्रव्य क्रिया रहित हैं। प्रदेश कितने होते हैं? तो पहली बात प्रदेश के विषय में समझ लीजिए। प्रदेश किसे कहते हैं इसके विषय में द्रव्य संग्रह के अंदर में एक गाथा आई है और वहाँ पर कहा गया है जावदीयम मायासम अविभागी पुग्गलाणुवाठद्धम तमखुपदे समझाणे सवाणुठाण दाणियम। अर्थात एक पुद्गल परमाणु, और पुद्गल परमाणु अविभागी होता है। ऐसा अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने हिस्से को घेर करके रखता है, जितने स्थान को घेरता है उसका नाम है प्रदेश। उसको क्या बोलते हैं? ध्यान रख लीजिए, नहीं तो आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और प्रदेश की गिनती गिनने लग जाएंगे। ये प्रदेश यहाँ ग्राह्य नहीं है।